हमारा ताक़ुब हो रहा है। अचानक अकबी सीट पर बैठा हुआ इमरान बोल पड़ा तो कार में बैठे हुए सब अफराद बुरी तरह चौंक पड़े। वो इस वक्त रॉबर्ट बर्मन की कार में बैठे होटल ग्रीन से निकलकर चार्टर्ड तैयारे की तरफ जा रहे थे ताकि उस चार्टर्ड तैयारे के जरिए जजीरा टापू पहुंच सकें। ओह हाँ, मैं इस ब्राउन प्लेमाउथ को पहले भी देख चुका हूँ। स्टीयरिंग पर बैठे हुए रॉबर्ट बर्मन ने चौंक कर कहा, जोलिया तुम पीछे आ जाओ, मुझे इस कार को हिट करना है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और जोलिया सर हिलाती हुई उठी और फिर वो सीट के ऊपर से होती हुई पिछली सीट के सामने पहुंच गई। इमरान उछलकर फ्रंट सीट पर पहुंच गया। ये कौन हो सकता है, अकेला आदमी है, रॉबर्ट बर्मन ने तेज लहजे में कहा। वो ट्रांसमीटर पर बात कर रहा है, तुम्हारी कार में ट्रांसमीटर है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। उसकी नज़रें बैक मिरर पर जमी हुई थीं। उसने पिछली कार में मौजूद ड्राइवर के हाथों में ट्रांसमीटर का मखसूस माइक देख लिया था। हाँ है, रॉबर्ट बर्मन ने कहा और जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसने डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला और तेज़ी से हाथ को घुमाना शुरू कर दिया। वो शायद कोई नाब घुमाकर फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था। मैंने फ्रीक्वेंसी ओपन कर दी है, रॉबर्ट बर्मन ने एक बटन प्रेस करते हुए कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक आवाज़ गूंज उठी, यस बॉस। गहरे नीले रंग की मर्सिडीज कार है, प्ले मॉडल की। बोलने वाले का लहजा मौदबाना था। ओह, ये क्या निशानी हुई, नीले रंग की मर्सिडीज कारें तो कहीं हो सकती हैं, ओवर। एक और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर वो खामोश बैठे उनके दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू सुनते रहे। ओवर एंड ऑल के बाद जब खामोशी छा गई तो रॉबर्ट बर्मन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब मैं पहचान गया हूँ, दूसरी तरफ से बोलने वाला फ्रैंक है। न जाने उसे हमारे मुतालिक कैसे इल्म हो गया। अब हमें वापस चलना चाहिए, रॉबर्ट बर्मन ने कहा। क्या रास्ते में कोई ऐसी जगह आती है जहां हम इस ब्राउन कार वाले को आसानी से पकड़ सकें, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, एक जगह है, उसके दोनों तरफ दरख्तों के घने ज़ख़ीरे हैं, रॉबर्ट बर्मन ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, तुम उसी तरह चले चलो, अब ये हमसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने उसे इस जगह तक आगे नहीं निकलने देना, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। आप क्या करना चाहते हैं, रॉबर्ट बर्मन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, इमरान ने कुरुख्त लहजे में जवाब दिया तो रॉबर्ट बर्मन ने सर हिला दिया। ब्राउन कार अब वाकई आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉबर्ट बर्मन ने ना सिर्फ कार की रफ्तार बढ़ा दी थी बल्कि उसने कार ऐसे रुख पर रख ली थी कि ब्राउन कार को आगे निकलने के लिए रास्ता ही न मिल सकता था। दोनों कारें आगे पीछे तेज़ रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ी जा रही थीं। इमरान होंठ दबा के खामोश बैठा था और फिर तकरीबन 15 मिनट की तेज़ रफ्तार दौड़ के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां सड़क के दोनों अतराफ में दरख्तों के घने ज़ख़ीरे थे। उनके पीछे और आगे और कोई कार न थी। अब कार को घुमाकर उसे रोको, इमरान ने कहा और रॉबर्ट बर्मन ने ज़रा सी रफ्तार और तेज़ करके यकलख स्टीयरिंग को पूरी कुव्वत से घुमा दिया और कार किसी लट्टू की तरह घूमी और फिर सड़क पर तिरछी होकर रुक गई। ब्रेक लगने की तेज़ चीख उन्हें अकब में भी सुनाई दी। उसी लम्हे इमरान दरवाज़ा खोलकर नीचे कूदा और फिर पलक झपकने में वो ब्राउन कार में बैठे हुए आदमी के सर पर पहुंच चुका था। दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ कार से बाहर आ गिरा। इमरान ने न सिर्फ दरवाज़ा खोल दिया था बल्कि उसे गर्दन से पकड़कर बाहर भी उछाल दिया था। नीचे गिरते ही उस आदमी ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात बिजली की सी तेज़ी से घूमी और उठते हुए आदमी की कनपट्टी पर एक ज़ोरदार ज़रब लगी और उसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने झुककर उसे उठाया और तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही अब कार से नीचे उतरे खड़े, तुम सब इस ब्राउन कार में बैठ जाओ और रॉबर्ट तुम कार आगे ले चलो, मैं इस नीली कार में तुम्हारे पीछे आऊँगा, इमरान ने उस आदमी को अकबी सीटों के दरमियान फेंकते हुए कहा। लेकिन ये कार तो तबाह हो जाएगी, रॉबर्ट बर्मन ने कहा। कार तबाह हो जाएगी तो होती रहे, तुम जल्दी करो, देर होने से कहीं वो फ्रैंक चौंक न जाए,
जल्दी करो, इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और वो सब उसकी गुस्सीली आवाज़ सुनते ही तेज़ी से ब्राउन कार की तरफ बढ़ गए। इमरान ने आगे बढ़कर उस आदमी की नब्ज़ चेक की और फिर इत्मीनान भरे अंदाज में पीछे हटते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ब्राउन कार उसके साथियों के लिए आगे बढ़ चुकी थी। फिर इमरान ने कार उसके पीछे डाल दी, लेकिन उसने जानबूझकर अब फासला काफ़ी रखा था। उसके चेहरे पर सख्ती के आसार फैले हुए थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा नजर आया, तो उसने ब्रेकें लगाकर कार रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने वो पत्थर उठाया और उसे लाकर अपने कदमों के पास रख दिया। एक बार फिर कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। इमरान ने अब अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। फिर बेल्ट खोलकर उसने उसे भी साइड सीट पर रख दिया और इत्मीनान से कार चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो ब्राउन कार उसे आगे जाती दिखाई दी और फिर कुछ मजीद फासला तय हुआ था कि यकलख्त कार का ट्रांसमीटर जाग उठा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसे अब तक सिर्फ यही फिक्र थी कि वो इस फ्रैंक की फ्रीक्वेंसी न जानता था, इसलिए खुद कॉल न कर सकता था, जबकि फ्रैंक ने उसे कहा था कि वो उससे कॉल करे। लेकिन अब खुद ब खुद कॉल आ जाने से उसका ये मसला भी हल हो गया था। हेलो हेलो, फ्रैंक कॉलिंग, क्लारेंट ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, क्लारेंट अटेंडिंग ओवर, इमरान के हल्क से क्लारेंट जैसी आवाज़ निकली। वो चूंकि पहले उनकी गुफ्तगू सुन चुका था, इसलिए जाहिर है अब क्लारेंट जैसी आवाज़ निकालना उसके लिए कोई मसला ना था। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? ओवर, दूसरी तरफ से फ्रैंक ने चीखते हुए पूछा। बॉस, अब हम पहाड़ियों में दाखिल होने वाले हैं। मैं आपको कॉल करना ही चाहता था कि आपकी कॉल आ गई। ओवर, इमरान ने क्लारेंट के लहजे में कहा। वो नीली कार तुमसे कितने फासले पर है? ओवर, फ्रैंक ने पूछा। वो मेरे पीछे तकरीबन 10 मीटर के फासले पर आ रही है। ओवर, बॉस, उसके पीछे और कोई कार नहीं है। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम अब स्पीड बढ़ा दो। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हारन दिया और कार की रफ्तार यकलख्त इंतहाई तेज कर दी। आगे जाने वाली ब्राउन कार आहिस्ता हो गई और चंद लम्हों बाद इमरान कार उनकी साइड में ले गया। सुनो, तुमने इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे निकल जाना है, मैं पीछे रह जाऊंगा। तुमने रुकना नहीं है बल्कि सीधा एयरपोर्ट चले जाना है और वहीं मेरा इंतज़ार करना है। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब जाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। इमरान, तुम खतरे में, जोलिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान ने तेजी से कार बैक कर दी। दूसरे लम्हे ब्राउन कार तेजी से आगे बढ़ गई। अब पहाड़ियां सामने नजर आने लग गई थीं। इमरान खामोश बैठा कार चला रहा था। उसे खुद भी मालूम था कि वो एक खौफनाक खतरे को दावत दे रहा है। उसने फ्रैंक की पूरी प्लानिंग सुन भी ली थी और समझ भी ली थी। उसे मालूम था कि जब 8 चार्जर बैक वक्त फटेंगे तो पहाड़ी चट्टानें दोनों अतराफ से रुई के गालों की तरह उड़कर उसकी कार पर गिरेंगी और वो उसके बाद कार के साथ उसकी हड्डियां तक सुरमा बन जाएंगी। लेकिन वो बड़े मुतमईन अंदाज में कार चलाता जा रहा था। उसके जहन में एक मुकम्मल प्लानिंग मौजूद थी। पहाड़ियां अब शुरू हो गई थीं। इमरान को उस जगह के मुतल्लिक मालूम था जहां मोड़ के बाद सड़क काफ़ी तवील फासले तक बिल्कुल सीधी चली जाती थी। इमरान ने जल्दी से बेल्ट उठाई और फिर कार को एक साइड पर रोककर उसने बेल्ट की मदद से स्टीयरिंग को बेल्ट के साथ इस तरह बांध दिया कि बेल्ट डैशबोर्ड के एक सुराख के दरमियान से गुजरकर स्टीयरिंग के साथ फिट हो गई थी। अब अगर स्टीयरिंग को मोड़ा भी जाता तो बेल्ट की वजह से वो दोबारा घूमकर एक जगह सेट हो जाता और जिस जगह वो सेट होता था वहां कार के पहिए बिल्कुल सीध में हो जाते थे। इस तरह कार अगर चलती रहती तो बिल्कुल सीध में दौड़ती रहती। इमरान ने कार दोबारा स्टार्ट की और फिर गियर बदलते हुए जब उसने टॉप गियर लगाया तो वो यकलख्त स्टीयरिंग छोड़कर झुका और उसने दोनों हाथों से वजनी पत्थर उठाकर एक्सीलेटर के ऊपर इस तरह रख दिया कि वो वहां से खिसक न सकता था। कार वजनी पत्थर रखे जाने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगी थी और अब मोड़ नज़दीक आ गया था। अगर कार इस तरह दौड़ती जाती तो यकीनन मोड़ काटने की बजाय सीधी पहाड़ी से जा टकराती। लेकिन इमरान पत्थर रखकर तेजी से साइड सीट पर खिसक गया। उसका एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर जम गया और दूसरा हाथ उसने स्टीयरिंग पर रख लिया। यही लम्हा उसके लिए इंतहाई खतरनाक था।
मोड़ आ चुका था। इमरान ने हाथ की मदद से तेजी से स्टीयरिंग को घुमाया तो कार इंतहाई तेज रफ्तारी से मोड़ मुड़ती गई। जब उसने आधा मोड़ काट लिया तो इमरान ने यकलख्त दरवाज़ा खोला और बैर छलांग लगा दी। मोड़ पर घूमने की वजह से दरवाज़ा एक धमाके से खुद ब खुद बंद हो गया और कार उसी तरह घूमती हुई मोड़ काटती चली गई। इमरान का अंदाज बिल्कुल दुरुस्त निकला था। जब तक स्टीयरिंग बेल्ट की वजह से वापस घूमकर एक जगह एडजस्ट हुआ, कार मोड़ काट चुकी थी, इसलिए अब वो पूरी रफ्तार से सीधी उड़ी चली जा रही थी। नीचे कूदने के बाद इमरान का जिस्म तेजी से करवटें बदलता हुआ आगे बढ़ता गया। गो उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें उठने लगी थीं, क्योंकि नीचे पुख्ता सड़क और उसके साथ पहाड़ी इलाका था। लेकिन जल्द ही इमरान का जिस्म पहाड़ी चट्टान से टकराकर रुक गया और इमरान तेजी से उठा और फिर दौड़ता हुआ मोड़ की तरफ भाग निकला। जब मोड़ के करीब रुककर उसने आगे सड़क की तरफ देखा तो नीली मर्सिडीज पूरी रफ्तार से सीधी दौड़ी चली जा रही थी। उसी लम्हे खौफनाक धमाकों के साथ साथ तेज कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दीं। फिर वाकई नीली कार के दोनों अतराफ से पहाड़ी चट्टानें रुई के गालों की तरह उड़कर ओलों की तरह नीचे गिरने लगीं और नीली कार उन चट्टानों की बराह रास्त जद में थी। गर्द गुबार और चट्टानों के दरमियान नीली कार छुप गई और इमरान ने होंठ खींच लिए। वो और उसके साथी वाकई इस बार बाल बाल बचे थे। अगर इमरान ताक़ुब चेक करने के साथ साथ ट्रांसमीटर चेक न कर लेता तो फिर उनका बच निकलना नामुमकिन हो जाता। इस फरनैक ने वाकई इंतहाई खौफनाक तरकीब सोची थी। चंद लम्हों बाद इमरान को दूर पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। मुसलसल 3 फायर हुए थे और उसके साथ ही खामोशी छा गई। इमरान अब सोच रहा था कि वो अब वापस जाए या पहाड़ी को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, और फिर उसने पहाड़ी को साइड से क्रॉस करके आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना लिया था। क्योंकि सड़क जिस अंदाज में ब्लॉक हुई थी उसकी सफाई के लिए कम से कम 6-7 घंटे चाहिए थे। वो तेजी से मुड़ा और फिर एक पगडंडी से होता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने 4 अफराद को उस पहाड़ी चट्टानों से नीचे उतरते देखा। वो सामने के रुख से नीचे उतर रहे थे और उनके हाथों में मशीन गनें थीं। इमरान एक बार फिर बाल बाल बचा था। अब वो इन 3 मुसलसल फायरों की वजह समझ गया था। फरनैक ने ना सिर्फ ये खौफनाक मंसूबा सोचा था बल्कि उसने सड़क की दूसरी तरफ पहाड़ी पर आदमी भी बिठा रखे थे, ताकि अगर किसी तरह कार में से कोई आदमी बच निकले तो ऊपर से मशीन गनों का फायर करके उसका खात्मा कर दें। इमरान चूंकि उनकी मौजूदगी से वाकिफ न था, इसलिए उनका आमना सामना हो जाता तो फिर यकीनन वो गफलत में मारा जा सकता था। लेकिन अब वो नीचे उतर चुके थे। इमरान तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। वो बिल्कुल किसी पहाड़ी खरगोश की तरह दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां नीचे नीली मर्सिडीज पहाड़ी चट्टानों के दरमियान बिखरी पड़ी थी, और इमरान ने देखा कि दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर एक कार अभी तक खड़ी थी। इमरान ने जल्दी से चट्टानों की ओट ली और फिर ओट लिए हुए वो आगे बढ़ता चला गया, ताकि अगर इस कार में कोई मौजूद हो तो उसे चेक न कर सके। और फिर उसे दूर से पुलिस कारों के सायरनों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम न की। मुसलसल दौड़ने की वजह से वो अब तेज तेज सांस ले रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। चुनांचे अब वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, क्योंकि पहाड़ी चट्टानों की निस्बत सपाट सड़क पर दौड़ने में आसानी रहती थी। लेकिन नीचे आते हुए अचानक उसने ब्राउन रंग की कार को वापस आते देखा और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो समझ गया था कि जोलिया रॉबर्ट बर्मन को वापस ला रही है। जोलिया यही समझी होगी कि इमरान इस नीली कार में ही मौजूद होगा, इसलिए उसकी जान पर बन आई होगी। वो अपने मुतल्लिक जोलिया के जज्बात को अच्छी तरह जानता था, और फिर जब वो चलकर सड़क पर पहुंचा तो उसी लम्हे ब्राउन कार भी उसके करीब पहुंच गई। अरे तुम जिंदा हो? ओह खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो, जोलिया की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसके लहजे में बेपनाह मुसरत थी। मेरा कुंवारा मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, सुनना है कुंवारों का जनाजा भी जायज़ नहीं होता। इमरान ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, और स्टीयरिंग पर बैठा हुआ रॉबर्ट बर्मन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान ने एक भी दरवाज़ा खोला और उछलकर अंदर बैठ गया। रॉबर्ट बर्मन ने तेज़ी से कार का रुख मोड़ा और फिर उसने एयरपोर्ट की तरफ कार दौड़ा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।